श्री राधे राधे। वो अलबेला केवट एक प्रेम की झांकी। श्री राधा चरितमृत प्रसंग 22। मात्र आसक्ति हो या श्री हरि का स्मरण भी करते हो, स्मरण मात्र करते हो या स्मरण करते हुए भीतर कहीं भीगते भी हो, नेत्र सजल होते हैं कभी, या मात्र संसार के रिश्तेदारी को ही निभाने में समय बर्बाद कर रहे हो, स्मरण करो उस प्यारे से सांवरे का, पर मन से करो। तुम्हारे भीतर सांसारिक प्यार के जितने रूप हैं, ईर्ष्या, मोह, खींच, उत्कंठा, प्रतीक्षा, मिलना और एकदम उसी में लय हो जाना, अरे इन्हीं को कभी गंभीरता से समझ लिए होते? क्या कभी इनकी गहराई में भी गए? अपने भीतर श्री राधा भाव को पा लेते तुम, अगर इन सबको भी समझ लेते तो। पर तुम जो भी करते हो आधा अधूरा ही तो करते हो। चाह तुम्हारी भले ही संसारी पुरुष या स्त्री की हो, पर उस एक में भी तुम पूरी तरह डूबे कहाँ। अगर डूब जाते तो अपने ही भीतर विराजे श्री राधा माधव को पा लेते। पर जब किसी के लिए तुम्हारा हृदय धड़का, तब तुमने कुछ कौतूहल जागा ही नहीं। ये स्त्री छूटी या ये पुरुष छूटा, तो फिर दूसरे पुरुष की तलाश में निकल गए या दूसरी स्त्री को खोजने लगे। पर तड़फ स्त्री या पुरुष की नहीं थी, तड़फ थी प्रेम की। एक प्रेम लीला जो तुम्हारे अंतःस्थल में चल ही रही है। आत्मा तड़फ रही है परमात्मा से मिलने, परमात्मा तड़फता है आत्मा से रमण करने के लिए। इस मूल बात को नहीं समझे तुम, और अभी भी कहाँ समझ रहे हो। काश उस प्रेम लीला में अपने आप को झोंक दिया होता, उस प्रेम लीला में जो निरंतर चल रही है, सनातन अनादिकाल से। क्या अभी भी हिम्मत है उस प्रेम लीला में अपने अहम को विसर्जन करने की? पर दिक्कत ये रहेगी कि तुम नहीं रहोगे, फिर तुम मिट जाओगे। यही डर है ना तुम्हें? पर मंजिल तो यही है। कब तक डरे रहोगे? महर्षि शांडिल्य वज्रनाभ के माध्यम से हमें ही समझा रहे हैं। श्री दामा, देखना तेरी बहन राधा जिद कर रही है कि मैं भी दधी बेचने सखियों के साथ जाऊंगी। अब इसे समझा? क्या ये वृषभानु राजनंदिनी की शोभा देगा? मैं समझा समझा कर थक गई श्री दामा। अब अपनी बहन को तू ही समझा। कीर्ति रानी अपने बड़े पुत्र श्री दामा से राधा रानी की शिकायत कर रही थीं। दधी बेचने जाना गोप कन्या के लिए कोई अनुचित कार्य तो है नहीं। श्री दामा इतना बोलकर चल दिए नंदगांव की ओर। देखो, श्री दामा भैया भी मान गए। मैया, मेरा मन नहीं लगता यहाँ बैठे बैठे, सखियों के साथ जाऊंगी। क्या हुआ तो? जिद ही कर बैठी थी आज ये कीर्ति किशोरी, मानी ही नहीं। अरे क्या हुआ? हमारी लाडली कैसे आज मुंह फुलाकर बैठी है? वृषभानु जी भी आ गए थे यमुना से, और रूठी अपनी लाडली राधा को गोद में लेकर बड़े प्यार से पूछ रहे थे, मुझे सखियों के साथ दधी बेचने जाना है बाबा। ओहो, बस इतनी सी बात? वृषभानु जी ने प्रसन्न मुद्रा से बोले। पर लोग क्या कहेंगे कि बरसाने के अधिपति अब अपनी बेटी को दही बेचने भेज रहे हैं? कीर्ति रानी ने कहा। गोप कन्या है राधा भी, अब गोप कन्या दही बेचे तो इसमें गलत क्या है? और वैसे भी इसकी सखियां तो जाती ही हैं, मन लग जाएगा अपनी राधा का। जाने दो ना, समाज के लोग और प्रसन्न होंगे कि देखो कितनी सरलता और सहजता है महल के लोगों में। सामान्य लोग और विशेष लोग, ये भेद हमारे बरसाने में कभी भी रहा नहीं है। मैं सदैव इसका विरोधी रहा हूँ। वृषभानु जी बड़ी दृढ़ता से बोल रहे थे। तो बाबा, मैं जाऊंगी ना कल से दही बेचने? राधा रानी ने फिर पूछा। हाँ हाँ, तुम जाओगी? जाना राधा? बस खुशी से उछल पड़ी थी श्री राधा रानी।
कोरी नई मटकी मंगवाई थी आज कीर्ति रानी ने। मटकी में दही भर दिया था। मटकी छोटी थी ताकि उठाने में कोमलांगी श्री राधा रानी को कष्ट न हो। जैसे माखन चुराना कृष्ण की बाल चपलता थी। नहीं तो जिसके यहाँ 9 लाख गाय हों वह भला क्यों चुराने लगे माखन। ऐसे ही जिनके बरसाने में ऋषि सिद्धि वास कर रही हों वो दही बेचने जाएंगी, पर जा रही हैं आज ये। और कारण वही है, अपने सांवरे से मिलना, उसे देखना, बस। सखियां भी आज सब प्रसन्न हैं। लाडली आज हमारे साथ दही बेचने चलेंगी। पहले तो किसी को विश्वास ना हुआ, पर ललिता ने समझाया, पगली, राजकिशोरी जैसा व्यवहार कभी हमारी श्रीजी ने तुम्हारे साथ किया है क्या? ना जी, हम तो उनके साथ जब भी रहती हैं लगता है हमारी ही सखी हैं। कभी कभी गलबैयाँ भी डाल लेती हैं। वो तो ये कहते हुए सखी के भाव विभोर हो गई थीं। अच्छा चल, अब श्री जी के महल की ओर चल। सब सखियां सिर में दही की मटकी लेकर चल पड़ी महल। ओहो, कितनी प्यारी लग रही है आज हमारी भानु दुलारी। छोटी सी कोमल, इतनी मानो छुई मुई गौर वर्णी और बिजलू की सी आभा नीले रंग का लहंगा पहनी हुई है। नजर न लग जाए मेरी लाडली को। ए सखियों, मेरी राधा का ख्याल रखना, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। कीर्ति रानी ने सब सखियों को समझाया। कुछ नहीं होगा, हम पलकों में रखेंगी इन्हें, आप चिंता ना करो कीर्ति मैया। ललिता सखी ने समझाया और चल पड़ी श्री राधा रानी को आगे करके सब सखियां दही बेचने। अब बताओ कहाँ जाएंगे दही बेचने? ललिता सखी ने पूछा। पूछना तो आवश्यक था, क्योंकि दही बेचना ही उद्देश्य नहीं था ना। हे बज्रनाभ, इतना स्मरण रखना, यहाँ जो श्री राधा रानी कह रही हैं वो बड़ी गूढ़ बात है। महर्षि शांडिल्य ने समाधान किया। श्री राधा रानी कहती हैं, हे सखी, वहीं चलो जहाँ हमारे कृष्ण हों, क्योंकि इससे दोनों कार्य सध जाएंगे। दही का बेचना भी हो जाएगा और कृष्ण भी मिल जाएंगे। बज्रनाभ सुनकर आनंदित हुए। ओहो, हे गुरुदेव, कितनी गूढ़ और रहस्य की बात यहाँ श्री राधा रानी ने कही है। संसार के मनुष्य को ये बात समझनी चाहिए। ऐसा कार्य करें जिससे हमारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही सध जाएं। हाँ बज्रनाभ। महर्षि शांडिल्य अपने श्रोता की समझ से प्रसन्न हुए और कहने लगे, तो फिर नंदगांव ही चलें, क्योंकि आपका सामरा तो वहीं रहता है ना। सखियों ने हंसते हुए कहा और सब सखियां नौका में बैठकर नंदगांव गई। कोई दही ले लो, कोई दही ले लो, अरे कोई तो दही ले लो। नंदगांव की गलियों में आवाज लगाती हुई सखियां चल रही हैं। आगे आगे मीठी बोली में श्री राधा रानी भी बोलती जा रही हैं। पर सखियों, लगता है नंदलाल यहाँ नहीं है। श्री राधा रानी तो उदास हो गईं। तो कहाँ गए नंदलाल? ललिता सखी ने अपने आंचल से हवा करते हुए पूछा। एकाएक उठी श्री राधा रानी, वृंदावन चलो वृंदावन। पर अब सांझ होने वाली है, ललते ने सावधान किया। चलो ना, कुछ नहीं होता, आ जाएंगी जल्दी, उन्हें एक बार देखकर आ जाएंगी। चलो ना ललते। श्री राधा रानी की बात कौन टालता। नौका में वापस बैठ गई सब और चल पड़ी श्री वृंदावन की ओर। बस यही नौका को लगा दो और देखती हैं कि कन्हैया इधर उधर ही होंगे। शीघ्र ही श्री राधा रानी उतरी। उनके पीछे सखियां वृंदावन में उतरी और वन में खोजने के लिए चल पड़ी। उधर होंगे ललता, देख तो उधर से धूल उड़ रही है। शायद उधर होंगे, देख वहाँ मोर नाच रहे हैं। मेरे श्याम उधर ही होंगे। सखियां इधर उधर दौड़ रही हैं, श्री राधा रानी भी, पर नहीं मिले श्याम। उदासी घनी हो गई, मन में दुख हो रहा है। ओहो, प्यारे को आज मैं देख नहीं पाई। आज का दिन कितना खराब गया। तभी ललिता चिल्लाई, लाडली, यमुना में जल बढ़ गया है और हमारी नौका बह गई। सखियों के सामने ही नौका बह गई। ओहो, आज तो दिन ही खराब था। इंदुलेखा ने कहा, हाँ सही कह रही हो, जिस दिन श्याम न दिखे
वो दिन तो सच में ही खराब ही है। श्री राधा रानी के नेत्र सजल हो उठे। अरे लाडली, ये तो सही बात है, पर अब जाएंगी कैसे बरसाने? और अगर ये बात वृषभानु बाबा को पता चल गई कि आप और हम यहाँ फंस गए हैं, तो वो कल से आपको कहीं भी जाने आने नहीं देंगे। ये बात सुनते ही श्री राधा रानी और दुखी हो गईं कि कल से हम नहीं आ पाएंगी और कल भी श्याम सुंदर को नहीं देख पाएंगी। ललते, कुछ कर, कोई नौका कहीं से आ रही हो या जा रही हो, उसे मोल हम ज़्यादा दे देंगी, पर हमें ले जाए जल्दी, नहीं तो कल हम नहीं आ पाएंगी। श्री राधा रानी ललता सखी से कहने लगी, देख रही हूँ शाम भी ढलने वाली है, मुझे ही डांट पड़ेगी कीर्ति मैया की। सब सखियाँ यमुना में कोई नौका वाले मिले यही देखने लगी थीं। तभी ये जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में किनार, बड़े प्यार से गाता हुआ, मस्ती में झूमता हुआ एक सुंदर सा किशोर, सिर में गमछा बांधे, हाथ में पतवार चलाते हुए नौका को लेकर चला आ रहा था। ओ केवट, केवट सुन! सारी सखियां चिल्ला पड़ी एकदम, पर ये किसी की सुन ही नहीं रहा, बस अपनी ही मस्ती में नौका चलाए जा रहा है। करे बिन पैसा पार, नैया में है हम हैं और हम में है किनार। करे बिन पैसा पार, नैया में हम हैं और हम में है किनार। गाने में इतना मस्त है ये कि उसे किसी की आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही। केबट, ओ केबट, इस आवाज़ को सुना उसने, क्योंकि ये आवाज़ श्री राधा रानी ने लगाई थी। हाँ, क्या हमें कह रही हो? जोर से चिल्लाओ। हाँ, तुम्ही से कह रही हूँ, पहले इधर तो आओ। ये बात भी श्री राधा रानी ने कही थी। लो आ गए। 4 पतवार जोर से क्या मारी, नौका आ गई। हाँ, अब कहो। पतवार को लेकर खड़ा हो गया। त्रिभंगी झांकी है इसकी, सांवरा है वो। अच्छा सुन केवट, हम बरसाने जाना है, हमें पहुंचा दे, ललता सखी ने कहा। पर यह बड़ा विचित्र केवट है, देख ही नहीं रहा ललता सखी को, ये तो अपलक श्री राधा रानी को ही देखे जा रहा है। ओ मल्ला के, सुन तो, इधर देख इधर, ललता सखी ने थोड़ा डांटा। देखो, हमारे पास समय नहीं है, रात होने वाली है, इसलिए हमें जाना है, हम तो इनके लिए आए थे। यह कहते हुए फिर श्री राधा रानी को देखने लगा। हे केवट महाराज, हमें पाल लगा दो, ललता ने थोड़ी चतुराई से काम निकालना चाहा। हाँ, ऐसे बोलोगी तो हम सोच भी सकते हैं। केवट थोड़ा भाव खा रहा है। अब बातें न बनाओ, हमको बैठा लो और पार ले चलो। ललता ने प्रार्थना की मुद्रा ही अपनाई। हूँ, केवट उछलता हुआ नौका से नीचे उतरा। बैठो, श्री राधा रानी को देखते हुए सखियों से बोला। सब सखियां जैसे ही चढ़ने लगी नौका में, रुको रुको, जोर से चिल्लाया केवट। अब क्या हुआ? हमने क्या अपराध कर दिया? देखो मेरी नाव कितनी सुंदर और साफ है, और तुम लोगों के पैर कितने ज़्यादा गंदे हैं, पहले धो लो फिर बैठो। ठीक है, हम यमुना में पैर धोकर ही बैठेंगी। सब सखियां धोने लगीं अपने अपने पैर। ऐसे नहीं होगा, तुम्हारे धोने से काम नहीं चलेगा, मल मल के मैं ही धोऊंगा। केवट की जिद्द तो देखो। ये क्या बात हुई? सखियां बोली। बस मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो हम गए। केवट नाव में बैठने लगा। अच्छा 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 अच्छा, रुको, लो धो लो हमारे पैर, सखियों ने कहा। कटौता ले आया ये केवट और ऊपर से जल डालते हुए सखियों के पैर धो दिए। अब बैठ जाओ, चलो स्वामिनी जू, सखियों ने श्री राधा रानी से कहा। ना, इनके पाँव भी तो धोऊंगा ना मैं। केवट ने श्री जी की ओर देखा। श्री जी कुछ चौंकी। बैठ गया केवट और श्री जी के चरणों को मल मल के धोने लगा। अब मैं बैठूं नौका में, मधुर वाणी में फिर श्री जी बोली। ओहो, कितनी मीठी बोलती हैं ये, पर आप स्वयं बैठेंगी तो मिट्टी फिर लग जाएगी पैरों में और मेरी नाव फिर गंदी हो जाएगी। तो मुस्कुराती हुई श्री राधा रानी ने पूछा, मैं आपको गोद में उठाकर ले जाता हूँ। केवट मुस्कुराया। नहीं, आपको ये कैसे छू सकता है श्री जी? सखियों ने मना किया। छूने देना, श्री राधा रानी आज ये कह रही थी। देखा, तुम्हारी स्वामिनी तुमसे ज़्यादा समझदार है। ये कहते हुए श्री राधा रानी को केवट ने
अपनी गोद में उठा लिया और नौका में बिठा दिया। अब तो चलाओ नौका, सखियों ने विनती की। श्री राधा रानी को देखते हुए नौका चलाने लगा था वो अलवेला केवट। देखो श्री जी, इसके मन में कपट भरा है, देखो ना कैसे आपकी ओर ही देखे जा रहा है। आप मत देखो इसकी ओर। ललता सखी ने श्री राधा रानी से कहा। अब हमारी नौका नहीं चलेगी। केवट ने यमुना के बीच धार में रोक दिया नाव को। अरे अब क्या हुआ? सखियां परेशान हो गई थीं केवट से। हमें भूख लगी है, तुम्हारी मटकियों में क्या है? और देखो, जब हमें भूख लगती है ना, तब हमसे कोई काम नहीं होता। पतवार छोड़ दिया ये कहते हुए, दे दो सारा दही इसे सखी, इसी के भाग्य में था हमारा ये माखन। श्री राधा रानी ने सबको कहा। हाँ लाओ लाओ। और सारा दही माखन देखते ही देखते खा गया वो केवट और डकार ली। ओहो सखी, अब हमें नींद आ रही है, क्योंकि हम जब कुछ खा लेते हैं ना, तो हमसे कुछ काम नहीं होता है। अरे तू पागल है क्या? सखियां चिल्लाईं बहुत तेज। पर देखते ही देखते वो केवट तो गिरा श्री राधा रानी के चरणों में। पर जैसे ही गिरा तो उसकी फैट दिख गई श्री राधा रानी को। अरे इसकी फैट में क्या है? ललता उठी और फैट में से, अरे ये तो बांसुरी है, बांसुरी। पर ये तो हमारे कृष्ण की बांसुरी है, ललता सखी ने कहा। तब मुस्कुराते हुए श्री राधा के चरणों को चूमते हुए कृष्ण उठ खड़े हुए। ओहो, तो तुम हो केवट महाराज? सखियों ने बांसुरी से ही पिटाई करनी शुरू कर दी। पागल हो क्या? बांसुरी टूट जाएगी, कन्हैया चिल्लाए। और सामने देखा तो श्री जी खड़ी मुस्कुरा रही थीं। आगे बढ़े और अपने बाहों का हार अपनी आह्लादनी के गले में डाल दिया। सारी सखियां आनंदित हो उठी थीं। बरसाना कब आ गया किसी को पता भी न चला था। हे बजरनाभ, ये है अद्भुत प्रेम की लीला। ये है अनादि काल से भ्रम और आह्लादनी में चल ही रही है और चलती ही रहेगी। ये प्रेम लीला है, यही है जो सत्य है, बाकी सब झूठ है। प्रेम सत्य है, प्रेम ही सत्य है, महर्षि बार बार बोल रहे थे। रे प्रेम सुन चुके हैं तेरी अगत कहानी। जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय रसिक बिहारी। जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। कल शेष भाग, भाग 23। राधे राधे, हरे कृष्णा।